नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टेक वाइब स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप उसे रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन बिना किसी आरटीओ या एमएलओ ऑफिस गए घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको परिवहन सेवा की इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं या फिर आप गूगल पे भी परिवहन सेवा सर्च करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ अबाउट अस के बगल में आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, आपको इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भर लेना है और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इसे आपको यहाँ पे भर लेना है और इस टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स को आपको यहाँ से टिक कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको गेट डीएल डिटेल पे क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आ जाएगी। आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमेट, फॉरनर, जनरल, ओसीआई, दिव्यांग, रिफ्यूजी और एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आप पे अप्लीकेबल होता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आपको जनरल पे रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, आपको इसे यहाँ से ओके कर देना है। एक और पॉपअप आएगा, इसे भी ओके कर देना है आपको। इसके बाद एक और पॉपअप आएगा, इसे भी आपको ओके कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और आप चाहें तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपना ब्लड ग्रुप जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो यहाँ से ये जो अननोन वाला ऑप्शन है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एम्प्लॉयर की कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना यहाँ से आपको नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी तहसील है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर लेना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में इस तरीके से टिक कर लेना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आपको इसे यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑथेंटिकेट विद सारथी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्टेड होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जिस भी ऑप्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे साइड में आपको रिन्यूएबल ऑफ डीएल लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 भरना होगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे आपको कुछ इस तरीके से टिक कर लेना है। पहले वाले ऑप्शन में नो कर देना है, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको यस कर देना है, बाकी सारे ऑप्शन में आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में टिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको
सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक पॉपअप आएगा, इसे आपको यहाँ से ओके कर देना है और ये देखिए हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन में आपको ये सेलेक्ट कर लेना है और 5वें वाले में आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। 5वां वाला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि अगर एक्सीडेंट में कहीं पे आपकी डेथ हो जाती है तो क्या आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। देन ये जो कैप्चा है इसे यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। एक पॉपअप आएगा, इसे आपको ओके कर देना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों एक और पॉपअप आएगा, इसे भी आपको ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके एप्लीकेशन की रेफरेंस स्लिप आ जाएगी। आप इसे कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं, तो इसे आपको कंट्रोल पी करके प्रिंट कर लेना है, या फिर ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, देन ये जो कैप्चा है इसे यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो आपको ये मेडिकल फॉर्म जो है प्रिंट फॉर्म 1A आपको इसे डाउनलोड करना है और इस फॉर्म को आपको एक डॉक्टर से अटेस्ट करवाना होगा, किसी भी MBBS डॉक्टर से। मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फॉर्म 1A है, इसे आप किसी भी MBBS या BAMS डॉक्टर से अटेस्ट करवा लेना है, या फिर आप अपने जोन के अथॉरिटी ऑफिस के पास जाएंगे तो वहाँ पे ये फॉर्म अटेस्ट करने वाले मिल जाएंगे। वो आपसे 100 रुपए लेंगे और इस फॉर्म को फिल करके स्टैम्प करके आपको दे देंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप इस फॉर्म को अटेस्ट करवाएंगे तो डॉक्टर का मोबाइल नंबर जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, या स्टैम्प में डॉक्टर का मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये जो अथॉरिटी के पास करते हैं अटेस्ट, उनके स्टैम्प में मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है, क्योंकि बाद में आपको मोबाइल नंबर वेबसाइट में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको अटेस्ट करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आपको ये सिलेक्टेड नहीं आ रहा है तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से प्रोसीड कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A सेलेक्ट कर लेना है और प्रूफ वाले ऑप्शन में भी आपको यही फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर में दोस्तों आपको एप्लीकेशन नंबर भर लेना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है। इशूड बाय में दोस्तों यहाँ पे आपको BAMS या MBBS जो भी डॉक्टर से आपने अटेस्ट करवाया है वो भर लेना है। किस डेट को इश्यू करवाया है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। आपने जिस भी डेट को फॉर्म अटेस्ट करवाया है वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको डॉक्टर का कांटेक्ट नंबर भर लेना है। देन यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। एक इम्पोर्टेंट चीज और बता दे रहा हूँ कि फॉर्म पे साइन जरूर कर लीजिएगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है और ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो भी अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर सिलेक्टेड नहीं है देन यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको फोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन और साइज बता दे रहा हूँ। आपको इसी साइज का फोटो और सिग्नेचर जो है वो पहले बना लेना है। तो फोटो की जो विड्थ है वो 420 पिक्सल की और हाइट जो है वो 525 पिक्सल की होनी चाहिए और फोटो जो है वो JPEG या JPG फॉर्मेट पे होनी चाहिए, PDF नहीं चलेगी। ठीक है, और सिग्नेचर का जो साइज है उसकी विड्थ जो है वो 256 पिक्सल और हाइट जो है वो 64 पिक्सल की होगी। 10 से 20 KB के बीच का दोनों का साइज होगा और फॉर्मेट जो है JPEG या JPG होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे क्लिक करके आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड एंड व्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक कर देना है। एक पॉपअप आएगा, इसे आपको ओके कर देना है। दोबारा से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे इंसर्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिख जाएगा। देन यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन ये जो कैप्चा है इसे यहाँ भर लेना है। इसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीटेड आ गया है। अब फीस की पेमेंट करनी है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर सिलेक्टेड नहीं है देन यहाँ से प्रोसीड कर देना है। तो DL रिन्यूअल के लिए दोस्तों 400 रुपए की फीस लगेगी। ये देखिए यहाँ पे 400 रुपए लिखे हुए आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके SBI EPay सेलेक्ट कर लेना है। देन ये जो कैप्चा है इसे आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में टिक कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे भी आपको करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से UPI से पेमेंट करूंगा, तो मैं UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा,
एंटर यूपीआई आईडी का और यूपीआई क्यूआर का। तो अगर आप यूपीआई आईडी भर के पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, देन अपनी यूपीआई आईडी इस वाले बॉक्स में भर लेनी है और यूपीआई आईडी भरने के बाद यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप फर्दर आगे प्रोसेस करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें टिक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से एक क्यूआर कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको 3 मिनट के अंदर इसकी पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो आपको यहाँ से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर और प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर लेना है और ये जो कैप्चा है इसे यहाँ भर लेना है। देन यहाँ पे आपको प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपकी पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो आ जाएगी। तो आपको इसे अपने रेफरेंस के लिए प्रिंट करके रख लेना है। इसके बाद आपको होम पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन चेक करना है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। देन ये जो कैप्चा है इसे यहाँ भर लेना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और ये देखिए हमारे सारे ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटेड यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।